पढ़नी है चैप्टर नंबर 4 मैथ में। ठीक है भाई, पहले समझना इसको अच्छी तरीके से, चैप्टर है क्या और इसमें हमको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 क्या है भाई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ही आएगा जो चैप्टर नंबर 2 से मिलता जुलता है। इससे मिलता जुलता है, चैप्टर नंबर 2 से क्या है? मिलता जुलता है। चैप्टर नंबर 4 किससे मिलता जुलता है? चैप्टर नंबर 2 से। अच्छा, अब बेसिक से देख लेते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं किसे हैं? द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं बताओ जरा? कि जिसकी अधिकतम घात, जिस समीकरण की अधिकतम घात क्या हो गई? 2। जिस समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का बेसिक रूप किसे कहते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर g। यही है। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? चर पद। कौन सा पद बोलते हैं? चर पद। और इसको क्या बोलते हैं अपन? अचर पद। आई की बात नहीं आई समझ में? पहले ये बताओ, इन दोनों को क्या बोलेंगे? चर पद। और इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। ये चर पद है अपना और ये क्या है अपना? अचर पद। और ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर वाला स्क्वायर का चर पद है और ये मतलब स्क्वायर मतलब घात 2 वाला। कौन सा? घात कितनी है इस पद पर? 2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पर घात कितनी है भाई? 1। तो द्विघात समीकरण का नियम क्या है? कि जिस समीकरण में अधिकतम घात, जो समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो? 2। उसके बाद देखो, ऐसी बात नहीं है कि यही कुछ आंसर आए हमारे पास, यही क्वेश्चन आ जाए कि बड़ी घात, छोटी घात, अचर पद। तुम्हें इसके अलावा ये भी आ सकता है ax² प्लस c। ax² प्लस c, इसका मतलब ये है कि अधिकतम घात 2 तो आ रही है, अधिकतम घात 2 तो आ रही है और साथ में कौन सा पद आ रहा है? अचर पद। तो ये भी क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ये भी क्या कहलाएगा भाई? द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? जिसमें अधिकतम घात 2 रिप्रेजेंट हो, प्रदर्शित की गई हो, उसे क्या कहते हैं अपन? द्विघात समीकरण। ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। दोनों ही क्या है भाई? द्विघात समीकरण है। दोनों ही क्या है भाई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, दोनों ही द्विघात समीकरण है। इसका बेसिक अपन चैप्टर नंबर 2 में लिख चुके हैं, इसलिए इसको बाद में इसका पूरा की पूरा लिखना जरूरी नहीं। चैप्टर नंबर 2 में अपन बता चुके हैं कि ये भी द्विघात समीकरण का एक भाग है और ये भी एक द्विघात समीकरण का भाग है। इसमें सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि जिसमें अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण, प्लस इसमें वो पद उपस्थित होना चाहिए जो पद द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसमें वो पद उपस्थित है, घात 2 लग रही है, तो इसका मतलब इसलिए कौन सा समीकरण है भाई? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है? ऐसे ही यहाँ पर लिपि लगी हुई है, तो ये भी कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये अपन को रिप्रेजेंट करता है द्विघात समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक देखो। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था जांच, शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का गुणनफल, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ऐसे इसमें कोई भी समीकरण में कुछ भी नहीं, इसमें डायरेक्ट हल करना। इसमें डायरेक्ट 2 शून्यकों के मान निकालने, मतलब 2x के क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं, और वही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। क्लियर है?
तीसरी प्रश्नावली चैप्टर नंबर 3 जो था उसमें y प्रेजेंट होता था, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। इसमें पहली संख्या भी x रहेगी, दूसरी मानेंगे तो वो भी x के साथ चलेगी। इसमें y का कोई भी मान लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आई की बात नहीं है, समझ में आई की नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा ऊपर बेसिक देखना है अपन को। इसमें अपन को बेसिक ये देखना है कि अपन को इसमें कई सूत्र आएंगे, जो सूत्र अपन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो पहले अपन बेसिक फॉर्मेट सीख लेते हैं, फिर प्रश्नावली जैसे चालू होगी ना वैसे वैसे अपन उसमें सूत्र और अलग अलग लिखते चले जाएंगे। इसमें द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि का सीधा सा सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 ये रूट में रहेगा और इसके बाद माइनस बी प्लस माइनस में रहेगा। एक सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा abc है क्या? अपन ने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है जो x स्क्वायर से गुणा होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसको हम क्या बोलते हैं? a। मतलब एक्स स्क्वायर से जो संख्या गुणा हो रही होगी उसको वो किसके बराबर लिखी जाएगी? a के बराबर। किसके बराबर लिखी जाएगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा x का गुणांक, गुणांक मतलब है x से कौन सी संख्या क्या हो रही है? x से कौन सी संख्या गुणा हो रही है? जो संख्या गुणा हो रही है वो किसका मान है भाई? b का। आई बात समझ में? गुणांक का मतलब है कि इस संख्या से कौन सी संख्या गुणा हो रही है वह किसके बराबर रखी जाएगी? b के बराबर। और केवल संख्या लिखी हो उसे अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? c। इसको क्या बोलते हैं? c। abc का मान हम समीकरण से ढूंढकर इसमें रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, x के दो मान निकल जाएंगे। तो एक बेसिक सा है, अभी उतारना नहीं है, आराम से समझ लो, फिर उनको लाइन वाइज उतारना करवा देंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण को चौथी नंबर की जो प्रश्नावली है वो हल करने के 3 नियम देगी। कितने प्रकार देगी? 3 प्रकार। 3 प्रकार देगी और 3 प्रकार में ही आपस में एक दूसरे प्रकारों को मिला देगी। 3 प्रकारों को आपस में एक दूसरे से क्या कर देगी? मिला। जैसे पहले चैप्टर 2 वाला जो फॉर्मेट है ना, चैप्टर 2 का जो फॉर्मेट है कि b को तोड़ दो, है ना, b को 2 भागों में विभाजित कर दो। भूल गए? जैसे ऐसे लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। मान लो कोई संख्या आ गई, मान लो कोई संख्या आ गई अपने पास, y संख्या आ गई। क्या संख्या आ गई? y संख्या आ गई। उसके बाद हमको संख्या ढूंढनी होती थी कि गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर y आए और जोड़ने पर क्या है? b। जोड़ने पर क्या है? यही करते थे। 3 पदों को कितने पदों में तोड़ देते थे? 4 पदों में। कितने पदों में जोड़ते थे? 4 पदों में। फिर 2-2 का जोड़ा बनाते थे। 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद 0 के बराबर रखते थे और जैसे ही 0 के बराबर रखते थे तो हमें 2 शून्य प्राप्त होते थे। ये चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मेट क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद सेकंड जो फॉर्मेट आता है वो आता है श्रीधर आचार्य विधि, जो अभी अभी समझाया। श्रीधर आचार्य विधि। तो श्रीधर आचार्य विधि क्या है? तो आचार्य महाराज ने बनाई थी इसको। तो श्रीधर आचार्य विधि क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना? आई बात समझ में? तीसरी विधि है जांच विधि।
कौन सी विधि? जांच विधि। जो जांच विधि में क्या हमको चेक करना पड़ता है कि कौन सी विधि लगेगी या कौन सी विधि नहीं लगेगी। तो अभी तो हमको इस विधि पर काम करना है। कौन सी विधि पर काम करना है? वही चैप्टर नंबर 4 में 4.1 जो हम पढ़ेंगे ना, वो किस विधि पर काम करेगी? इस विधि से। जैसे ये विधि आएगी उसका फॉर्मेट लिखवा दूंगा, और जैसी जांच विधि आएगी तो जांच विधि लिखवा दूंगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो प्रश्नावली 4.1। अच्छा, बेसिक समझ गए? समझ गए? अच्छा, अब देखो 4.1। बोलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्न समीकरणों को जांच करना। क्या करना है भाई? क्या जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हमको क्या करनी है? जांच करनी है। चैप्टर नंबर 4.1। 4.1 से शुरू करने से पहले कुछ बीजगणित के सूत्र हैं। बीजगणितीय सूत्र, वो सूत्र हमको याद होने चाहिए जो कि 9th क्लास में थे, जो कि 9th क्लास में अपने पास थे। एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। और एक था हमारे पास क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। था कि नहीं था? a क्यूब माइनस, इसका था a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक था हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका था a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। एक हमको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस 3। देखो ध्यान से, कॉमन निकाल दो इसमें से। देखो अच्छे तरीके से देखो, a भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ a बच गया, b तो चला गया, प्लस यहाँ a चला गया, यहाँ क्या बच गया? इसी का सॉल्व करना आई की बात नहीं है समझ में। देखो ये तो 9th क्लास का खुला हुआ सूत्र। अब इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। बंद करते हैं तो देखो यहाँ है a स्क्वायर, यहाँ है b। अच्छा, इसको यहाँ से देख लो ध्यान से, 3a स्क्वायर बी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ a इंटू a इंटू b, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 3 इंटू a इंटू b इंटू b लिख दिया। देखो 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया। अच्छा, a कॉमन है, कॉमन ले लिया। b कॉमन है, कॉमन। अब बचा क्या? ये बचा, प्लस लग रहा है, और क्या बचा? आई नहीं आई समझ में। क्लियर है? ये इसका विकसित रूप है और वो उसका क्या है? संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप। एक प्लस वाला याद रखना और एक कौन सा वाला याद रखना है? माइनस। कौन सा वाला याद रखना है? a माइनस बी का होल क्यूब। क्या है इसका सूत्र? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अच्छी तरीके से देखो, माइनस कॉमन है, माइनस लग ही रहा है, वही 3 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ गया। जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? तो ये a माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हमने इन दोनों पद में से माइनस को कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाता है? क्योंकि देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना, समझ जाओगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब,
-3ab को गुणा करूंगा तो -3a² भी आएगा कि नहीं आएगा? और माइनस माइनस तो 3ab² आएगा कि नहीं आएगा? वापिस ये बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सूत्र तुमको याद होना चाहिए। 4.1 के ये सूत्र तुमको इम्पोर्टेंट है और कोई सूत्र इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर है? उतारो।